नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। पहाड़ी क्षेत्रों में होगी बारिश, देहरादून का ऐसा रहेगा मौसम। उत्तराखंड मौसम विभाग के मुताबिक आज खासकर कुमाऊं मंडल और उससे लगे हुए गढ़वाल मंडल के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान बिजली चमकने की भी आशंका है। वहीं बाकी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में आज है पेट्रोल और डीजल के दाम, जाने अपने शहर में रेट। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 95 रुपए 28 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 29 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 39 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 50 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 44 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 58 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 62 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 82 पैसे। जाने आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। राष्ट्रपति चुनाव के लिए द्रौपदी मुर्मू करेंगी नामांकन। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज दिल्ली में अपना नामांकन दाखिल करेंगी। उनके प्रस्तावक के तौर पर झारखंड के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और ओडिशा के बीजू जनता दल की कैबिनेट मंत्री जगन्नाथ सारका और टुकुनी साहू ने हस्ताक्षर किए हैं। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में शामिल होंगे धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज भी नई दिल्ली के प्रवास पर रहेंगे। प्रवास के दौरान आज वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। वह राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में भी शामिल होंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। चीन की राजधानी बीजिंग में 14वां ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा है। 2 दिन की इस बैठक में ब्राजील, रूस, भारत और चीन, दक्षिण अफ्रीका के नेता राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानवीय सहयोग की स्थिति और उनकी संभावनाओं पर चर्चा कर सकते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अलावा मेहमान देशों के साथ वैश्विक विकास उच्च स्तरीय संवाद में वर्चुअली हिस्सा लेंगे। अग्निपथ के विरोध में उतरेगी एसकेएम। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन छेड़ने वाला संयुक्त किसान मोर्चा आज अग्निपथ योजना के विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन करेगा। एसकेएम ने सेना में भर्ती से जुड़ी अग्निपथ योजना को किसानों को नुकसान पहुंचाने वाला कदम करार दिया है। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, स्वतंत्र क्षेत्रीय संघों और संघों के संयुक्त मंच ने एसकेएम के प्रदर्शन को समर्थन दिया है। अग्निवीरों का रजिस्ट्रेशन शुरू। अग्निपथ योजना पर बवाल के बीच आज से वायुसेना में अग्निवीरों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। ये प्रक्रिया 5 जुलाई तक चलेगी। अग्निवीरों की भर्ती ऑल इंडिया ऑल क्लास के आधार पर होगी। अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स की उम्र कम से कम 17.5 साल और ज्यादा से ज्यादा 23 साल होनी चाहिए। रक्षा संपदा उप कार्यालय का उद्घाटन करेंगे भट्ट। अल्मोड़ा के रानीखेत में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट आज रक्षा संपदा उप कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान कार्यक्रम में महानिदेशक रक्षा संपदा सहित उच्च अधिकारी मौजूद रहेंगे। उप कार्यालय खुलने से लोगों को कार्यों में आसानी होगी। इससे समय पर जमीन का दाखिल खारिज व विकास कार्य कर सकेंगे। दुर्लभ खगोलीय घटना। आज एक दुर्लभ खगोलीय घटना घटित होगी। 5 ग्रहों को नग्न आंखों से एक सीध में देखा जा सकेगा। बुध, शुक्र, मंगल, गुरु व शनि करीब करीब एक सीध में नजर आएंगे, जो क्षितिज से करीब 75 डिग्री के एंगल में थोड़ा झुकाव के साथ दिखाई देंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन देसाई से मिले सीएम धामी। विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए 5 सदस्यीय ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को चेयरमैन बनाया गया है। गुरुवार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई से मुलाकात की। अजय भट्ट ने रक्षा संपदा कार्यालय का किया उद्घाटन। अग्निपथ योजना को लेकर कही ये बात। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने गढ़ी कैंट में सेना के रक्षा संपदा कार्यालय का उद्घाटन किया। देहरादून सर्कल में पड़ने वाला यह पहला डिफेंस एस्टेट ऑफिस है। वहीं इसका एक उप कार्यालय कुमाऊं रीजन के रानीखेत में खोला जाएगा। मंदाकिनी नदी में फंसा व्यक्ति, एसडीआरएफ टीम ने किया रेस्क्यू। रुद्रप्रयाग जिले में राजस्थान का एक व्यक्ति मंदाकिनी नदी में फंस गया था, जिसे एसडीआरएफ की टीम की मदद से सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। बताया जा रहा है कि उक्त व्यक्ति केदारनाथ यात्रा आया था, जो रास्ता भटककर मंदाकिनी नदी के दूसरे छोर पर पहुंच गया था। देहरादून में बिल्डर, बिचौलिए और बैंक कर्मियों का जाल। फ्लैट दिलाने के नाम पर ठगे 90 लाख। देहरादून में फ्लैट दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में बिल्डर, जमीन मालिक, बैंक प्रबंधक, बिचौलिया समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यह मामला ऑर्टिगो रेजिडेंसी नाम से हाउसिंग प्रोजेक्ट में 2 लोगों से ठगी से जुड़ा है। इन लोगों के रैकेट ने फ्लैट दिलाने के नाम पर 90 लाख रुपए ठग लिए। उत्तराखंड में अनाथ बच्चों को बनेगा आयुष्मान कार्ड। उच्चाधिकारी करेंगे मरीजों से स्वास्थ्य संवाद। उत्तराखंड के विभिन्न अनाथालयों में रह रहे हजारों बच्चों का आयुष्मान कार्ड बनाकर उन्हें योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए जल्द ही बाल विकास विभाग एवं खाद्य आपूर्ति विभाग के साथ सचिव स्तरीय बैठक करने के निर्देश विभागीय अधिकारी को दिए गए हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए विभागीय उच्च अधिकारी मरीजों से स्वास्थ्य संवाद करेंगे।
जीएसटी की डेडलाइन ने उड़ाई उत्तराखंड सरकार की नींद, इसलिए दिल्ली दौड़े सीएम। उत्तराखंड के लिए वित्तीय मोर्चे पर परेशानी बढ़ने वाली है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट से इसके संकेत मिल रहे हैं। चालू वर्ष में उत्तराखंड का कुल खर्च 65,571.49 करोड़ है। इसके विपरीत आय मात्र 63,774.55 करोड़ रुपए है। जुलाई से जीएसटी प्रतिपूर्ति खत्म होने से मामला कोर्ट में खाज वाला होने जा रहा है, इसलिए सब काम छोड़कर सीएम धामी को दिल्ली की दौड़ लगानी पड़ी है। बेरीनाग में 12 साल की बच्ची की 2 बार शादी कराने में महिला गिरफ्तार, अब तक 3 अरेस्ट। पिथौरागढ़ जिले में 12 साल की बच्ची की 2 बार शादी कराने के मामले में एक और गिरफ्तारी हो गई है। बच्ची का विवाह कराने में सहयोग करने के आरोप में एक महिला विमला देवी को गिरफ्तार किया गया है। विमला देवी के पति त्रिभुवन लाल का निधन हो चुका है। विमला सीएचसी आवासीय परिसर डीडीहाट से गिरफ्तार की गई है। इस तरह बाल विवाह के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ऊखीमठ में मनचले युवकों ने महिला से किया अभद्रता, व्यापारियों ने थाना घेरा। पहाड़ में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और अभद्रता मामले में लगातार सामने आ रहे हैं। ऊखीमठ में भी कुछ शराबी युवकों ने महिला व्यापारी से अभद्रता कर दी, जिससे गुस्साए व्यापारियों ने थाने का घेराव किया और आरोपी युवकों को गिरफ्तार करने की मांग की है। साथ ही पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की है। हरिद्वार में पेड़ों पर चल रही आरियां, वन विभाग की टीम ने पकड़ी खैर की बेशकीमती लकड़ी। वन महकमा भले ही पेड़ों के कटान को रोकने के लिए बड़े बड़े दावे करता हो, लेकिन हकीकत उल्टी नजर आ रही है। आलम यह कि वन तस्कर लगातार बेशकीमती पेड़ों पर आरियां चला रहे हैं। ऐसा ही एक मामला हरिद्वार से सामने आया। यहाँ एक वाहन में बेशकीमती खैर की लकड़ी तस्करी कर ले जाई जा रही थी, जिसे वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया, लेकिन आरोपियों को नहीं दबोच पाई। गणेश जोशी के अधिकारी को 2 टूक, विभाग में पोस्टिंग के लिए सिफारिशें खत्म करने का ऐलान। उत्तराखंड में सरकार ने कर्मचारियों के तबादलों को लेकर सख्ती दिखाई है। कई विभागों ने सिफारिशों के बल पर अटैचमेंट करवाने वाले कर्मचारियों की संबद्धता खत्म करने के आदेश भी दिए हैं। राज्य में ऐसे कर्मचारी और अधिकारी को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी संदेश देने की कोशिश की है। उन्होंने उद्यान और ग्रामीण विकास में बड़ी संख्या में कर्मचारियों के अटैचमेंट खत्म कर दिए हैं। ऋषिकेश राफ्ट कंपनी के कर्मचारियों ने तीर्थयात्री का फोड़ा सर, 16 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उत्तराखंड में अतिथि देवो भव की परंपरा को एक बार फिर से कुछ राफ्टिंग कर्मचारियों ने तार-तार कर दिया। बताया जा रहा है कि राफ्ट लेकर जाते समय चारधाम दर्शन को आए एक तीर्थयात्री को कर्मचारियों ने हल्का सा धक्का लगा। यात्री ने सिर्फ ध्यान से चलने को कहा तो इस पर कर्मचारी भड़क गए। उन्होंने पिटाई करते हुए यात्री का सर फोड़ दिया। मसूरी के रेस्टोरेंट में पर्यटकों का हंगामा, फ्री में खाना चाहते थे खाना। गांधी चौक पर एक रेस्टोरेंट में खाने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि यहाँ पर्यटकों ने रेस्टोरेंट स्टाफ के साथ अभद्रता की। खाना खाने के बाद पर्यटकों ने बिल देने में भी आनाकानी की। जब रेस्टोरेंट स्वामी ने इसे लेकर बात की तो उसके साथ ही उन्होंने गाली गलौज की। 3 बच्चों का पिता 5 साल से कर रहा था युवती का शारीरिक शोषण, भाई और दोस्त से भी करवाया रेप। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में युवती के यौन शोषण का मामला सामने आया है। आरोपी 3 बच्चों का पिता और 5 सालों से शादी का झांसा देकर युवती के साथ रेप कर रहा था। आरोपी की मां और पत्नी ने भी पीड़िता के साथ मारपीट की है। उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मई से मिलेगा 3% बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता। उत्तराखंड परिवहन निगम प्रबंधन ने महंगाई भत्ता बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। उत्तराखंड रोडवेज के 2800 स्थायी कर्मचारियों का 3% बढ़े हुए महंगाई भत्ते से लाभ मई 2022 से मिलेगा। पत्नी का आरोप भाभी से है, पति के अवैध संबंध, ससुराल वाले मांगते हैं दहेज, 5 पर मुकदमा दर्ज। हल्द्वानी में एक महिला ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही महिला ने ससुराल दहेज मांगने का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले में पति सहित 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बद्रीनाथ हाईवे पर टेम्पो ट्रैवलर और बस की भिड़ंत, 5 यात्री घायल। बद्रीनाथ हाईवे पर हिलंग के पास कल एक दुर्घटना हो गई। इस दुर्घटना में 5 यात्री घायल हो गए। ये दुर्घटना टेम्पो ट्रैवलर और बस की आमने सामने की भिड़ंत से हुई। आस्था का सैलाब, श्रद्धालु की संख्या 23.40 लाख के पार, अब तक 191 यात्रियों की मौत। उत्तराखंड चारधाम यात्रा में श्रद्धालु की संख्या 23.40 लाख के पार पहुंच गई है। गुरुवार शाम 4 बजे तक 23,40,307 श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। 2019 की तुलना में इस बार मात्र 1.5 महीने में 2/3 तीर्थयात्री चारों धामों में दर्शन कर चुके हैं, जबकि 32 लाख से अधिक यात्रियों ने पंजीकरण कराया। वहीं अब तक चारों धामों में 191 यात्रियों की मौत हो चुकी है। राज्य आंदोलनकारियों ने जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, 10% क्षेत्रीय आरक्षण समेत कई मांगे। राज्य आंदोलनकारियों ने कहा कि पूर्व घोषित कार्यक्रम में होने के बावजूद मौके पर कोई अधिकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में डीएम ने तत्काल अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन व वार्ता के लिए भेजा। अपर जिलाधिकारी व आंदोलनकारियों को आश्वस्त किया कि वे शीघ्र मुख्यमंत्री से उनकी वार्ता के लिए समय लेकर आंदोलनकारियों को अवगत करवाएंगे। चक्राता, चालदा महासू मंदिर में सुख समृद्धि की कामना को लेकर महिलाओं ने चढ़ाया चांदी का छत्र। चक्राता के समल्टा गांव में विराजित चालदा महासू देवता मंदिर में जौनसर बावर के पैतृक गांव की महिलाओं ने चांदी का छत्र चढ़ाया। इस दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं द्वारा देव स्तुति करने के उपरांत मंदिर परिसर में महिलाओं ने हारुल नृत्य किया। अग्निपथ योजना के विरोध में अल्मोड़ा से निकाली गई तिरंगा यात्रा पुलिस ने रोका। अग्निपथ योजना के विरोध में अल्मोड़ा से निकाली जा रही तिरंगा यात्रा को प्रशासन ने अनुमति न होने के कारण रोक दिया, जिसके कारण पुलिस व युवाओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई।
उत्तरकाशी शराब परोसने पर 3 ढाबा संचालक गिरफ्तार, आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज। उत्तरकाशी में ढाबों में अवैध रूप से शराब परोस रहे 3 ढाबा संचालकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मसूरी बीजेपी में पालिका के खिलाफ आक्रोश, नामित सदस्यों से अभद्रता का आरोप। मसूरी नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में भाजपा के नामित सदस्यों से लगातार अभद्रता से भाजपा मंडल में आक्रोश है। भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने का कहना है कि मसूरी नगर पालिका परिषद में दो नामित सदस्य अरविंद सेमवाल और मदन मोहन के साथ सभासद और पालिका अध्यक्ष लगातार अभद्रता कर रहे हैं। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।